डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड, अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, इसमें अपन दो इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे। कैनी-ज़ेरो अभिक्रिया पहली रिएक्शन है। इसमें कैनी-ज़ेरो अभिक्रिया ऐसे एल्डिहाइड्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम अनुपस्थित होता है। जैसे एल्डोल में तो अल्फा हाइड्रोजन एटम उपस्थित होना चाहिए, कैनी-ज़ेरो अभिक्रिया में ये अनुपस्थित होता है। इस अभिक्रिया में जब अपन ऐसे एल्डिहाइड्स में जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, उनको जब सांद्र क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसमें स्वतः ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है और एक मिक्सचर मिलता है अल्कोहल और सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो इस तरीके से दो प्रोडक्ट्स अपन को इसमें प्राप्त होते हैं। एल्डिहाइड्स जो कि कैनी-ज़ेरो अभिक्रिया दर्शाते हैं, देखिए एक तो फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, पिवल्डिहाइड, क्लोरल या अपने एल्डिहाइड्स एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के डेरिवेटिव्स। इसमें एग्जाम्पल देखिए, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड लिया अपन ने 50% KOH के साथ इसको अभिक्रिया करवाई। 50% मीन्स ये सांद्र है, तो अपने को एक तो अल्कोहल प्राप्त हुआ पैरानाइट्रोबेंजिल अल्कोहल और एक पोटेशियम पैरानाइट्रोबेंजोएट प्राप्त हुआ। क्रॉस कैनी-ज़ेरो अभिक्रिया में अपन दो अलग अलग एल्डिहाइड्स ले लेते हैं और अपने को एसिड और अल्कोहल प्राप्त होता है। इसकी क्रियाविधि बहुत ही थोड़ी सी हटके है। सबसे पहले तो जो बेस अपन ने लिया है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो नाभिक स्नेही का कार्य करता है और ये कार्बोनिल कार्बन पर योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। इस तरीके से आपने को एक इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। अब ये जो इंटरमीडिएट है ये दूसरे अपने एल्डिहाइड ग्रुप पर आक्रमण किस तरीके से करता है, देखिए एक दूसरा अपन ने एल्डिहाइड ले लिया। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं और ये जो ऑक्सीजन है इसके इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो इधर तो डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड के फॉर्म में निकलता है। अभी तक तो प्रोटॉन नहीं, बहुत ही अलग हटके है इसकी क्रियाविधि। हाइड्राइड शिफ्ट होती है और ये हाइड्राइड किस पे अटैक करता है, इस कार्बोनिल कार्बन पर, और कार्बोनिल कार्बन पर आक्रमण किया हाइड्राइड ने और O- हो गया। इस तरीके से प्लस RC डबल बॉन्ड OH अपन को प्राप्त हो गया। अब इसका अपन जब प्रोटोनेशन करते हैं तो बेंजिल अल्कोहल बनता है और ये जो अपना एसिड है ये अपना सोडियम सॉल्ट के फॉर्म में प्राप्त होता है। इंटरनल कैनी-ज़ेरो अभिक्रिया किसे कहते हैं, इंटरनल या आंतरिक कैनी-ज़ेरो अभिक्रिया जिसके अंदर स्वतः जो ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है वो एक ही मॉलिक्यूल में हो जाता है। ऐसे जो इंटरनल कैनी-ज़ेरो अभिक्रिया वो डाईएल्डिहाइड्स या डाईकार्बोनिल कंपाउंड्स दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लाइऑक्सल लिया हमने, इसको 50% KOH के साथ ट्रीट करा, तो देखिए इसके अंदर एक तो एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और दूसरा अल्कोहल पोटेशियम ग्लाइकोलेट प्राप्त हुआ। तो देखिए CHO बेस के साथ अपने जब अटैक किया वही अभिक्रिया होगी, ये नाभिक स्नेही का कार्य करेगा और ये आके अपने कार्बोनिल कार्बन पर जुड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये OH जुड़ गया, देखिए, और दूसरे ही इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे और ये हाइड्राइड के फॉर्म में इस कार्बोनिल कार्बन पर चला जाएगा और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आ जाएंगे। तो इस तरीके से ऑक्सीजन लोन पेयर COH डबल बॉन्ड O, और ये इसके बाद आगे रीअरेंज हुआ और COH O- करा इक्विवेलेंट टू COO- CH2O, पोटेशियम ग्लाइकोलेट इसको प्राप्त होता है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो है पर्किन अभिक्रिया। पर्किन अभिक्रिया में पहला जो सबस्ट्रेट है वो है अपना एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। इसके अंदर एरोमेटिक एल्डिहाइड को जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं, अपने एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड लिया है और किसके प्रेजेंस में, इसी एसिटिक एसिड के सोडियम सॉल्ट के प्रेजेंस में जब अभिक्रिया करवाते हैं तो संघनन होता है और बीटा एरिल एक्रिलिक एसिड अपन को प्राप्त होता है। यह
सिनेमिक एसिड कहते हैं इसको, सिनेमिक एसिड प्राप्त होता है। तो देखिए बेंजल्डिहाइड लिया, और अगर अपन ने प्रोपियोन एल्डिहाइड लिया है तो अपन उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अपन सोडियम सॉल्ट लेंगे। प्रोपियोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिया है और अभिक्रिया हुई है। अभिक्रिया होगी इस अल्फा वाले कार्बन पर, तो अल्फा कार्बन इससे जुड़ेगा। देखिए इस तरीके से RCH ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में हो जाएगा और अपने को अल्फा मिथिल सिनेमिक एसिड प्राप्त होगा। इसकी क्रियाविधि के अंदर सबसे पहले, चूँकि ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया ही है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा अपना, नाभिक स्नेही का निर्माण। नाभिक स्नेही कैसे बनेगा, अपन ने जो एनहाइड्राइड लिया है एसिड का, वो अपना सोडियम एसीटेट के साथ अभिक्रिया करेगा और इसमें से प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा और अपने को नाभिक स्नेही का निर्माण होगा। अब ये जो नाभिक स्नेही है ये कार्बोनिल पर आक्रमण करेगा। देखिए ये स्लो स्टेप है, CH CH3, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे नेगेटिव, और फिर इसमें देखिए CH2COO CH3, फिर इसमें अपने जो एसिटिक एसिड ने जो प्रोटॉन लिया था वो अपन वापस से प्रोटॉन लेंगे, अपन ने दिया है तो सॉल्यूशन में वापस आएगा और ये अपने हाइड्रोक्सी ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका अपन डिहाइड्रेशन करेंगे हीट करके सिंपली, तो वाटर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में जब करेंगे तो अपने को एसिड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड अपन को प्राप्त होगा। ये दोनों रिएक्शंस थी। इसमें अपने को बहुत ध्यान रखना है कैनी-ज़ेरो रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट्स काम में आ रहे हैं। इसके अंदर देखिए जो अपन ने एसिड लिया है, एसिड का एनहाइड्राइड लिया है, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अपन ने उसका सोडियम सॉल्ट लिया है और फिर अपने अभिक्रिया करवाई है। सभी नेम रिएक्शंस अपन ने कब तक 4 पढ़ ली हैं, सब में ही अपने नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। कहीं भूल भी जाए तो अपन ने जो बेसिक चीज़ पढ़ी है वो इसके अंदर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं।